कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, आप क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं डीआरडीओ में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को कुछ वो चीजें समझा पाएंगे जो आमतौर पर दर्शक समझते नहीं, कई बार साइंटिफिक टर्म्स के चलते। न्यूक्लियर सेंटर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और साइंटिस्ट, ये वन बाय वन इजराइल का एक लैडर ऐसा रहा है जिसमें उसने सबसे पहले न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म किए, एडीज खत्म कर दिए, और अब वो न्यूक्लियर सेंटर या साइंटिस्ट को भी निशाना बना रहा है। क्या पूरी तरीके से इजराइल तोड़ देना चाहता है न्यूक्लियर रिसर्च के तौर पर ईरान को? एक बात, और दूसरा, क्या बहुत जल्द हम एमओपी का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे, बंकर बस्टर बम का? और फिर क्या ये हो सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम जो भी वहां पर मौजूद हो, वो एक चेन रिएक्शन के तौर पर एक बड़े रेडिएशन को जन्म दे दे, पैदा कर दे? डॉक्टर झा। राजीव जी, मैं आपका अटेंशन और आपके सारे दर्शकों का अटेंशन 2021 में ले जाना चाहूँगा, जबकि खमेनी ने एक बयान दिया था कि ईरान जो है वो 60% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच करना बंद नहीं करेगा। और उसी साल जुलाई 21 में रूहानी ने एक बयान दिया था कि इसराइल के पास में ईरान के पास में ऑलरेडी 90% इनरिच करने का तरीका है और वो कर भी रहा है। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस दिन में ईरान ने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था, उसके बाद जब ईरान और इसराइल के बीच में संबंध बिगड़े, तो ईरान ने बड़ी साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन उसके पास में इस्लामी बॉम्ब, उसने इस्लामी बॉम्ब ही उसका नाम दिया था, जिस दिन उसके पास में इस्लामी बॉम्ब आएगा वो इसराइल को तबाह कर देगा। फिर वो रिवर टू सी जो है वो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो इसराइल स्पेसिफिक है, ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान का जो यूरेनियम प्रोग्राम था या एटॉमिक प्रोग्राम था वो भारत के स्पेसिफिक था। तो भारत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले बार जब नेतन्याहू यूएनजीए के प्लेटफॉर्म पे गए थे, उन्होंने विश्व समुदाय को सबों के सामने में कहा था, आई विल नॉट एक्सेप्ट ईरान टू बिकम न्यूक्लियर। आप याद कीजिए उस बयान जी। को। और उसी के तहत जो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले जो आईएईए ने है वो उसने अपना रिपोर्ट दिया था कि मैं ईरान के जो कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है मैं उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि वहां पे 60% से ज्यादा का यूरेनियम एनरिच हो रहा है, और वहीं पे यूएस और ईरान का जो